नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नए सीरीज के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, इस सीरीज में हम फिर से देखेंगे आपके ज़ोडिएक साइन क्या होने वाला है, बचे हुए 15 दिन जुलाई के कैसे जाने वाले हैं, क्या आउटकम रिसीव करोगे आप, क्या न्यू ब्लेसिंग्स आएंगी आपके पर्सनल, प्रोफेशनल लाइफ, ओवरऑल लाइफ को हम चेक करेंगे। पर्सनल लाइफ में जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं उनके साथ, और जो क्रश के लिए देख रहे हैं उनके लिए रीडिंग होगी। ओवरऑल लाइफ में अगर आप सिंगल्स के लिए देख रहे हैं या फिर मैरिड कपल अगर आप हैं या करंट पार्टनर के लिए आप देख रहे हैं, तो आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपके फाइनेंस, आपके करियर, बिजनेस, आपकी हेल्थ, ओवरऑल लाइफ में हम कवर करेंगे। सो ये 16 जुलाई टू 31 जुलाई हम चेक करेंगे। इन 15 डेज में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, कौन से न्यू डोर्स ओपन होंगे, क्या ब्लेसिंग्स आएगी, क्या चेंज आने वाला है और क्या आउटकम होगा इन 15 डेज का, हम ये चेक करेंगे। सो जुलाई मंथ मैंने पहले बताया था पहले की सीरीज में कि जुलाई मंथ जो है वो स्पिरिचुअलिटी का, फाइनेंस का, अबंडेंस का, लग्जरी का और कर्मा का मंथ है। सो इस टाइम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं कुछ, या फिर आप अपने लाइफ में कुछ लग्जरी रिसीव करना चाहते हैं, उसके लिए काम करना, कर्मा सही करना, ये सारी चीज़ें जुलाई मंथ के लिए है। और हम चेक करेंगे कि क्या कुछ आपके लाइफ में एक्सपेक्टेड है और क्या आउटकम रिसीव करोगे आप। सो धीरे धीरे वीडियो पोस्ट करूँगी मैं, आपको पेशेंस रखना होगा। सो स्टार्ट करेंगे हम सीरीज विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। हेलो टू माय टॉरस, वेलकम टू योर रीडिंग। सन मून राइजिंग अगर आपकी वृषभ राशि है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। हम चेक कर रहे हैं 16 जुलाई टू 31 जुलाई आपके पर्सनल, प्रोफेशनल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, आपकी ओवरऑल लाइफ, बिजनेस, करियर, फाइनेंस, हेल्थ, क्या आउटकम रिसीव करेंगे आप, क्या गाइडेंस होगी और क्या ऑब्स्टिकल्स रहेंगे इस टाइम पे, हम ये चेक करेंगे। तो पहले हम चेक करेंगे आपके पर्सनल लाइफ से जो लोग नो कॉन्टैक्ट में उनके साथ, फिर क्रश की आपकी रीडिंग और उसके बाद आपकी ओवरऑल लाइफ को हम कवर करेंगे। 10 प्लीज गाइड मेरे वृषभ राशि वाले व्यूवर्स जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं उनके पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन 16 जुलाई टू 31 जुलाई क्या होंगी डिवाइन। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। वन मोर टाइम प्लीज। एक रीबर्थ का प्रोसेस चल रहा है इनका, 2 कार्ड से, तो हम 2 कार्ड्स लेंगे। कुछ ट्रांसफॉर्मेशन ये इंसान फील कर रहा है अपने ओवरऑल लाइफ में, ठीक है। ब्यूटीफुल। मेरे वृषभ राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे डिवाइन। 16 जुलाई टू 31 जुलाई जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं मेरे व्यूअर्स, उनकी फीलिंग्स उनके पार्टनर्स के लिए क्या होंगी इस टाइम। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। तो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं स्कॉर्पियो, वर्गो, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। मुझे यहाँ पे पाइसिस बहुत स्ट्रांग दिख रहा है और सैजिटेरियस बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, ठीक है। नंबर्स जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो हैं 8, 9, 5, 7, 8, 14, 6, 1, 8, 8 and 7. Okay. तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये इंसान कुछ ट्रांसफॉर्मेशन इनकी ओवरऑल लाइफ में चल रही है, ठीक है। कुछ चेंज हो रहे हैं इंसान अंदर से। सोलफुली आप कह सकते हैं ये चेंजेस, जहाँ पे कुछ पुरानी चीज़ों का ख़त्म होना और एक नई बिहेवियर का या फिर किसी सिचुएशन का स्टार्ट होना, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। फीलिंग्स में ये इंसान बहुत ज़्यादा आपको स्टॉक करते दिख रहे हैं। बहुत क्यूरियोसिटी है इनके अंदर, आपके लाइफ में क्या चल रही है ये इंसान जानना चाहते हैं और साइलेंट ट्रीटमेंट देते दिख रहे हैं इंसान, ठीक है। फीलिंग्स में ये इंसान बहुत शांत है, चुप है, अपनी फीलिंग्स आपसे शेयर नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी, मतलब
इनडायरेक्टली भी इनकी फीलिंग्स आपको नहीं समझ में आ रही होगी कि इंसान क्या चाहते हैं। अभी बहुत शांत दिख रहे हैं, और ये शांति सिर्फ आपके साथ नहीं बल्कि इनकी ओवरऑल लाइफ में इंसान शांत है। ज़्यादा बातचीत किसी से नहीं कर रहे होंगे, शांत होंगे, चुप होंगे, अपनी फीलिंग्स के साथ ही होंगे। क्यूरियोसिटी है, बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है इनके अंदर, इसलिए शांति से आपको स्टॉक कर रहे हैं ऐसी एनर्जी। आपको पता भी नहीं चल रहा होगा, मे बी इंसान किसी साइलेंट आईडी से आपको स्टॉक कर रहे हैं, या फिर किसी फेक आईडी से हो सकता है, या फिर पता नहीं चल रहा, आपको कुछ ऐसे सेटिंग्स इन्होंने कर रखे हैं कि आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कि इंसान आपको स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी, ठीक है। इंटेंशन में इनकी ये इंसान या तो आपके पीछे भाग रहे हैं या आपको अपने पीछे भगाना चाहते हैं। एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं ये इंसान, लेकिन शांत है, चुप है, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स एक ऐसी एनर्जी है ना इनकी, इंटेंशन ऐसी है कि ये इंसान आपसे रियूनियन करना चाहते हैं और उसके बाद आपको अपने पीछे भगाना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी, ठीक है। थोड़ा सा इमेच्योर है लेकिन ऐसी एनर्जी ही है इनकी। इंटेंशन इनके ऐसे है, ठीक है, कि यूनियन करना है आपके साथ बातचीत करना है, उसके बाद आपको अपने पीछे भगाना है। ऐसी एनर्जी। सो ऐसा हो सकता है कि आप इनको अपने पीछे अभी भगा रहे हो, या फिर ये इंसान आपको बहुत चेस कर रहे हैं और इनको ऐसा लग रहा है कि जब बातचीत होगी तो ये इंसान आपको अपने पीछे भगाएंगे। ऐसी एनर्जी। लेकिन एक रोमांटिक फीलिंग आपके लिए ज़रूर है। एक सिर्फ बदला लेना, रिवेंज लेना ऐसी एनर्जी नहीं है। रोमांटिक फीलिंग्स है इनकी, और काम भी करना चाहते हैं ऐसी एनर्जी, मतलब एफर्ट्स लगाना चाहते हैं यूनियन के लिए और स्टेबिलिटी के लिए। ऐसी एनर्जी, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक इनकी स्टेबिलिटी की, बैलेंस की एनर्जी है, जहाँ पे ये इंसान चीज़ें जो ख़राब हो रही हैं उनको बैलेंस करना चाहते हैं। सो अगर इनमें ईगो ज़्यादा था, या फिर ये ज़्यादा अपने हिसाब से रिश्ता चला रहे थे, या फिर जो भी था इनके अंदर नेगेटिविटी, उनको ये रिलीज़ करके एक बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं इस रिश्ते में। आप दोनों के बीच बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, हार्मनी चाहते हैं, और एक सोलफुल रिश्ता चाहते हैं आपसे। ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। आपसे क्या चाहते हैं, आपको कैसे देख रहे हैं ये इंसान? इनको ऐसा लग रहा है कि आपके मन में प्यार तो है इनके लिए बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी आप स्टक हो गए हैं, आप रुक गए हैं, आप चुप हो गए हो। ऐसी एनर्जी आपकी देख रहे हैं इंसान, ठीक है। ऑब्स्टिकल क्या है? ऑब्स्टिकल ये है कि आप शांत हो गए, आप चुप हो गए, आप अपनी फीलिंग को नहीं बता रहे हैं। आप ऐसे हो गए हैं जैसे कि आपको और आगे बढ़ना ही नहीं है, आपको कुछ करना ही नहीं है। आप चीज़ों को सही से देख नहीं पा रहे हो, इनको ऐसा लग रहा है। भले आप चीज़ों को सही से देख रहे हो, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि आप गलत तरीके से चीज़ों को देख रहे हो, जो कि ऑब्स्टिकल है। आप या तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, जो कि इनको लग रहा है कि इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं आप कि इस रिश्ते के लिए अब ये चीज़ें ऑब्स्टिकल हो गई हैं, या फिर आप बहुत लोगों से बात कर रहे हैं जो कि इनको नहीं पसंद आ रही है, या फिर आप के एडमायर्स बहुत हैं, फ़ैन फॉलोअर्स बहुत हैं, या फिर फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा है आपका, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि इनको ऑब्स्टिकल लग रही हैं। आपके आसपास लोगों को देखकर ये इंसान मे बी जेलस फील कर रहे हैं, या फिर इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स फील कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा हैं इनसे और ये आपके सामने कुछ नहीं है। ऐसी एक एनर्जी जो कि इनको ऑब्स्टिकल लग रही है, ठीक है। आउटकम में ये इंसान एफर्ट्स लगाना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी है, एम्प्रेस की एनर्जी है। आपको पाने के लिए ये इंसान एफर्ट्स लगाना चाहते हैं। आप इनकी क्वीन की तरह आप दिख रहे हो अभी, ठीक है, जहाँ ये आपको पाना चाहते हैं, और आपको पाने के लिए ये इंसान एफर्ट्स लगाना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी है। एफर्ट्स लगाने का मतलब ये है कि रिश्ते में जो चीज़ें ज़रूरी थी और जो ये नहीं कर रहे थे, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ये इंसान लेंगे और एफर्ट्स लगाकर इस रिश्ते को बेहतर बनाएंगे, बैलेंस करेंगे। ऐसी एनर्जी इनकी है, ठीक है। डायरेक्ट एक्शन मुझे नहीं दिख रहा है इस इंसान का, लेकिन ये इंसान चाहते ज़रूर है, मतलब हाँ, 4 ऑफ वांड्स, स्टेबिलिटी चाहते हैं, लेकिन मुझे एक्शन नहीं दिख रहा है, ठीक है। मैनिफेस्ट कर रहे होंगे, स्पेल वर्क कर रहे होंगे, कुछ और कर रहे होंगे, लेकिन मुझे एक्शन नहीं दिख रहा है। सो एक्शन है भी अगर, तो डायरेक्ट एक्शन नहीं है, इनडायरेक्ट एक्शन होगा इनके स्टोरीज़ के थ्रू, स्टेटस के थ्रू, या फिर किसी फ्रेंड के ज़रिए, या फिर किसी और तरीके से इनडायरेक्टली आपको ये बताएंगे अपनी फीलिंग्स। डायरेक्ट एक्शन लेते मुझे ये इंसान नहीं दिख रहे हैं। हालांकि फीलिंग्स है, चाहत है, सब कुछ है, लेकिन एक्शन नहीं है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए एक्शन रिसीव हो सकता है, मुझे फिर भी ये डायरेक्ट एक्शन नहीं दिख रहा है, इनडायरेक्ट एक्शन दिख रहा है मुझे, ओके। आपकी जो एनर्जी है, आप इनके लिए बहुत ज़्यादा फील कर रहे हो, या फिर अपनी लाइफ को लेकर आप बहुत कमिटेड हैं इस टाइम पे, ऐसा लग रहा है। अपनी लाइफ की अलग अलग चीज़ों को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, करियर को, अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी कॉन्फिडेंस को, फाइनेंस को। ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे सब चीज़ों को आप मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। इस रिश्ते को भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये भी दिख रहा है। अपने ओवरऑल लाइफ को लेकर आप बहुत कमिटेड है, इस इंसान के लिए बहुत पैशनेट है। ऐसी एनर्जी दिख रही है। फीलिंग्स में आप इनको मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हो। आप चाहते हो कि सारी चीज़ें ठीक हो जाएं और ये इंसान चेंज होकर आएँ आपके टुवर्ड्स, एक एक्शन ले, पैशनेटली आपके टुवर्ड्स आएँ। आप ये चाहोगे, फीलिंग्स आपकी ऐसी रहेगी। इंटेंशन में आप चाहोगे कि इस इंसान के अंदर कोई हिम्मत आए, शक्ति आए,
स्ट्रेंथ आए जिससे कि ये यूनियन के लिए आपके पास आ सके, या फिर ये एफर्ट्स लगा सके, ये एक्शन ले सके जिससे कि यूनियन आप दोनों का हो सके। ठीक है, सो इनकी स्ट्रेंथ आप चाहते हो इंटेंशन में, ऐसी एनर्जी दिख रही है। या फिर आपको अंदर से हिम्मत मिले ताकि आप इस इंसान से यूनियन कर पाओ, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, या फिर अगर आप मैरिज चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, तो इस इंसान के अंदर आप स्ट्रेंथ चाहते हो, हिम्मत चाहते हो ताकि ये इंसान आगे बढ़े आपके साथ, ऐसी इंटेंशन आपकी रहेगी इस टाइम पे। इनसे क्या चाहते हो? आप चाहते हो कि ये इंसान अपने प्यार को एक्सप्रेस करे और सरेंडर करे। जो ईगो में अगर ये इंसान अगर हैं तो अपने ईगो को ख़त्म करें, अपने प्यार को एक्सप्रेस करें और इस रिश्ते को सरेंडर करें, या फिर इस रिश्ते के लिए फ़ाइट करने के लिए रेडी हो। आप इनसे ये चाहते हो। ऑब्स्टिकल क्या है? आपको लग रहा है कि दोनों तरफ से प्यार जो है ना वो बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है। आप या तो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहे हो और ये इंसान एफर्ट्स नहीं लगा रहे हैं, जो कि आपको ऑब्स्टिकल दिख रहा है। कम्युनिकेशन में भी ऑब्स्टिकल हो सकता है। आप बात करना चाहते होंगे, आपके पार्टनर इग्नोर करते होंगे या फिर टालते होंगे, सो ये चीज़ आपको ऑब्स्टिकल लग रही है। एक ग्रोथ, एक स्पीड इस रिश्ते में नहीं है, बहुत स्लो मूविंग है रिश्ता, बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, जो कि आपको ऑब्स्टिकल लगेगा इस टाइम पे। ठीक है, एक पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है जहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में या तो कोई और इंसान इस टाइम कोई प्रपोजल आपको देंगे या फिर इस इंसान से कोई प्रपोजल आपको मिलेगा, ऐसी एनर्जी है। हाँ, मुझे यहाँ कोई थर्ड पार्टी आपकी तरफ से दिख रही है जहाँ पे किसी और इंसान की प्रेजेंस भी मुझे दिख रही है। ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल्स, अपनी लाइफ का एक न्यू बिगनिंग करते मुझे कुछ लोग दिख रहे हैं यहाँ पे, और कुछ लोग ऐसा होगा कि आपके पार्टनर को आप प्रपोजल दो, या फिर अगर ये कोई इनडायरेक्ट एक्शन ले तो आप डायरेक्ट एक्शन लो, ऐसा हो सकता है। और कुछ लोगों की लाइफ में कोई और इंसान की प्रेजेंस भी मुझे दिख रही है, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट आपकी साइड से मुझे दिख रही है। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जो कि वेटिंग एनर्जी है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत इस रिश्ते में एफर्ट्स लगाए हैं, अब आपको एफर्ट्स नहीं लगाने हैं, अब आप इनके एफर्ट्स देखना चाहते हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो इनकी तरफ से मुझे डायरेक्ट एक्शन नहीं दिख रहा है। अगर डायरेक्ट एक्शन आपको चाहिए तो इसके लिए आपको वेट करना पड़ सकता है कुछ दिन और। ठीक है, सो ये है नो कॉन्टैक्ट वालों की रीडिंग। हम चेक करेंगे जो वृषभ राशि वालों के क्रश है, उनकी फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे इस टाइम पे। टाइम प्लीज गाइड मेरे वृषभ राशि वाले व्यूअर्स की क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन, और मेरे वृषभ राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन उनके क्रश के लिए क्या होंगी 16 जुलाई टू 31 जुलाई। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। वन मोर टाइम प्लीज। आपके क्रश के साइन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। लिब्रा बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, पाइसिस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, टॉरस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, जेमिनी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। ठीक है, नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वो है 9, 2, 8, 11, 7, 6, 5। ओके, मुझे ये दिख रहा है कि ये इंसान, इनकी विश हो आप। ठीक है, ये इंसान चाहते हैं आपके साथ आगे बढ़ना, इनके ड्रीम गर्ल हो आप, ऐसा कह सकते हैं आप। ठीक है, ड्रीम गर्ल या ड्रीम बॉय, इनकी चाहत हो आप। ये इंसान चाहते हैं आपके साथ आगे बढ़ना, स्पीड, एक ग्रोथ ये इंसान चाहते हैं। ठीक है, अगर आप इनको मिल जाओगे तो इनको लगेगा कि इनकी विश पूरी हो गई, भगवान इनकी सुन ली, एक ब्लेसिंग्स इनको मिल गई, ऐसी एक एनर्जी इनकी है। आप कंफ्यूज दिख रहे हो, या तो आपकी लाइफ में कोई दो इंसान हैं, या फिर आप अपने माइंड और सोल में अलाइनमेंट नहीं है। आपको नहीं समझ में आ रहा कि इस रिश्ते में आपको आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। सो आप थोड़े से कंफ्यूज दिख रहे हो मुझे यहाँ पे। इनकी इंटेंशन भी एक स्पीड, एक ग्रोथ की है, कम्युनिकेशन की है, बात करने की है, प्रपोजल देने की है, ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी। ठीक है, ये जो रुकी हुई सी एनर्जी है आप दोनों के बीच, इसमें ये इंसान एक स्पीड, एक ग्रोथ चाहते हैं। जो रुकी हुई सी एनर्जी अगर है, अगर चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, स्टक हैं, तो ये इंसान इनसे खुश नहीं है, और ये इंसान एक ग्रोथ, एक स्पीड चाहते हैं। ऐसी इंटेंशन है इनकी। ठीक है, और आपकी इंटेंशन ऐसी है कि या तो आप इस इंसान के साथ आगे बढ़े, मैरिज करें, कोई कमिटमेंट मिले, कोई सोशली इस रिश्ते को कोई नाम मिले, ऐसा आप चाह रहे हो, या तो इनके साथ या फिर किसी और के साथ। सो आपकी लाइफ में या तो दो इंसान हैं, या फिर ये इंसान है और किसी और से आप मैरिज करना चाहते हो, ये हो सकता है कुछ लोगों के लिए। या फिर कुछ ना कुछ यहाँ ऐसा है जो दो है,
दो सिचुएशन, दो पर्सन, दो माइंडसेट या फिर सोल और माइंड में अलाइनमेंट नहीं, ऐसा कुछ जहाँ पे आप ये चाहते हो कि आप जिसके साथ भी आगे बढ़े उसके साथ मैरिज हो आपकी, कमिटमेंट मिले, कोई स्टेबिलिटी आए, कोई मैच्योरिटी के साथ आप आगे बढ़े, आपको ऐसी फीलिंग्स, ऐसी इंटेंशन आपकी दिख रही है। यस, मुझे ये दिख रहा है। सो ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आप किसी इंसान के साथ हैं, उनको अपने लाइफ से कट ऑफ करके आप इस इंसान के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं ताकि आप इस रिश्ते में जस्टिस कर पाओ, या फिर आप किसी एक के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं जो कि आपको मैरिज तक लेके जाए, कमिटमेंट मिले, मैच्योरिटी के साथ वो इंसान एक्शन ले आपके टूवर्ड्स, ऐसी इंटेंशन आपके हैं। ठीक है, सो आप दो जगह मुझे फंसे दिख रहे हो, दो इंसान के साथ या फिर अपने माइंड और सोल में उलझे दिख रहे हो। ठीक है, यहाँ पे ऑब्स्टिकल क्या है, इनको लग रहा है आप स्टक हैं। मे भी कुछ लोग, ऐसा हो सकता है कि डिवोर्स फाइल हुआ है आप लोगों का और डिवोर्स में टाइम लग रहा है, कुछ लोग ऐसे भी हो सकता है जो कि इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है। इनको लग रहा है आप स्टक हैं क्योंकि जस्टिस के लिए आप वेट कर रहे हो। ठीक है, और आपकी स्टकनेस देख के ये इंसान थोड़े से परेशान हो रहे हैं और इनकी एनर्जी, माने इनको आप कैसे देख रहे हो कि ये इंसान या तो डिवोर्सी हैं या फिर ये भी किसी और इंसान को कट ऑफ करके आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं जो कि आपको या तो ऑब्स्टिकल लग रहा है, जो कि आपको ऑब्स्टिकल लग रहा है, या फिर ये इंसान किसी और के साथ हैं जिनको छोड़ के ये आपके पास नहीं आ रहे हैं। मतलब अपनी लाइफ का न्यू बिगनिंग ये नहीं कर रहे हैं, ये किसी और को भी अपने साथ में इन्होंने रखा है और आपके साथ भी इंसान आगे बढ़ना चाह रहा है जो कि आपके लिए ऑब्स्टिकल है। ठीक है, सो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें रेजोनेट करेंगी, चीज़ें वैसे ही ले जैसे आपके साथ रेजोनेट कर रही हैं। ठीक है, यहाँ पे एक्शन में मुझे ये इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा रोमांटिकली फील करते दिख रहे हैं, जहाँ पे ये इंसान बहुत ज़्यादा आपके साथ एक डिवाइन लव फील करते हैं। इनको ऐसा फील होगा जैसे कि आपके साथ इनका बहुत पुराना रिश्ता नाता है, कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन, कोई डिवाइन लव आपके साथ फील करते ये इंसान दिख रहे हैं और आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको कोई प्रपोजल देंगे इस टाइम में। ऐसा हो सकता है कि कोई प्रपोजल दें ये इंसान, होपफुल है ये इंसान। और आप, मुझे लग रहा है कि किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हो। सो मे बी मैरिज आप चाह रहे हो इस इंसान से, या फिर अपनी लाइफ में आप मैरिज चाह रहे हो किसी और इंसान से। ठीक है, सो आपके दिमाग में ऐसा है कि अगर आपकी लाइफ में दो इंसान है तो आप उनके साथ आगे बढ़ोगे जो आपको कमिटमेंट, मैरिज, स्टेबिलिटी दे। और ये इंसान या तो किसी और के साथ हैं जिनको छोड़ के, बिल्कुल कट ऑफ करके आपके साथ ही आगे नहीं बढ़ रहे हैं, या फिर ये इंसान का डिवोर्स भी प्रोसेस हुआ है, या फिर ये छोड़ेंगे बोल रहे हैं लेकिन छोड़ नहीं रहे हैं, ऐसा कुछ जो कि आपको ऑब्स्टिकल लग रहा है। सो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। ओके, यहाँ नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान आपको ऑफर तो ज़रूर देंगे लेकिन वो थोड़ा सा लेट हो सकता है, मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है। ओके, सो ये मुझे ये दिख रहा है। सो ये आपके क्रश की रीडिंग। अब हम चेक करेंगे ओवरऑल लाइफ में मेरे वृषभ राशि वालों के लिए क्या आ रहा है। प्लीज गाइड मेरे वृषभ राशि वाले व्यूअर्स की ओवरऑल लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है 16 जुलाई टू 31 जुलाई, क्या आ रहा है उनकी बिजनेस, करियर, फाइनेंस में, क्या पर्सनल लाइफ में एक्सपेक्टेड है, कौन से न्यू डोर्स ओपन होंगे, क्या ब्लेसिंग्स रिसीव करेंगे इस टाइम मेरे वृषभ राशि वाले, क्या गाइडेंस होगी मेरे वृषभ राशि वाले के लिए। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। वन मोर टाइम प्लीज। होप, रिलेशनशिप, कम्युनिटी की एनर्जी है आउटकम में। ओके, सो नंबर जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो हैं 10, 6, 35 मतलब 8। ओके, 29, 26, 15 एंड 10। डबल नंबर्स को सिंगल्स कर लीजिएगा। ठीक है, सो यहाँ होप की एनर्जी है आपकी ओवरऑल लाइफ में। ऐसा हो सकता है कि इस टाइम कुछ चीज़ों को लेकर बहुत, अगर आप परेशान थे तो आपको कोई एक होप दिखे कि चीज़ें सही होंगी। ठीक है, कुछ पॉजिटिविटी, कुछ ऐसा आउटकम दिखे जहां आपको ये रियलाइज़ होगा कि चीज़ें आपके फेवर में हो रही हैं। कुछ चीज़ों का वेट कर रहे हो आप, ऐसा लग रहा है। ठीक है, कोई न्यू बिगनिंग हो सकती है, कोई स्टेबिलिटी हो सकती है, वीज़ा हो सकता है, बाहर कहीं सेटल होना हो सकता है, कोई जॉब हो सकता है, या फिर कोई वीज़ा का वेट कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है, कोई न्यू बिगनिंग, कोई स्टेबिलिटी, कोई बिजनेस का स्टार्ट होना, कुछ ऐसी चीज़ें, या फिर कुछ फाइनेंस का अरेंज होना, कुछ ऐसी चीज़ें जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे
और आप होपलेस हो रहे थे, इस टाइम आपको थोड़ा सा होप मिलेगा कि चीज़ें ठीक हो रही हैं और आगे जाके चीज़ें और सही हो जाएंगी। आपको ऐसा विश्वास आपको होगा अपनी ओवरऑल लाइफ में। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। यहाँ पे करियर में मुझे नॉट की एनर्जी दिख रही है, रिलेशनशिप्स। ऐसा हो सकता है कि आपको कोई एग्रीमेंट साइन करना पड़े इस टाइम पे, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। कोई एग्रीमेंट वगैरह आप साइन करें, ऐसा हो सकता है इस टाइम। इस टाइम कुछ लोग यहाँ पे मुझे करियर और अपने पर्सनल लाइफ में उलझते हुए दिख रहे हैं, जगल करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे कुछ लोगों की मैरिज फिक्स होते दिख रही है, जहाँ पे छुट्टी का मिलना, जहाँ पे लीव एक्सटेंशन करने में दिक्कत, या फिर बाहर आप जॉब करते हैं तो आने में दिक्कत, ऐसे कोई दिक्कत दिख रही है आपके करियर में। कुछ लोग यहाँ पे जगल करते दिख रहे हैं, जहाँ पे आप चीज़ों को बैलेंस करना चाहोगे पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में, लेकिन वो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है क्योंकि यहाँ पे आप मुझे बहुत ज़्यादा ओवर वर्क करते दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपने काम को लेके ऑब्सेस्ड होते दिख रहे हैं, समझ रहे हो ना। एक होता है काम करना टाइम टू टाइम, मतलब 8 आवर्स हमने काम किया, बस हो गया हमारा। एक होता है हम 15 आवर्स 16 आवर्स काम कर रहे हैं, कम समय के लिए सो रहे हैं, खा रहे नहीं है, पी रहे नहीं है, बस काम कर रहे हैं। सो सर वर्कहॉलिक वाली एनर्जी वहाँ दिख रही है आपकी, जहाँ पे अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को आप बैलेंस करने की कोशिश इस टाइम करोगे और थोड़ा सा जगल करोगे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। सो करियर में इस टाइम पे बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक आप होंगे, जॉब कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा आवर्स काम करेंगे आप, ओवर टाइम करेंगे, बहुत दिन रात जग के काम करेंगे, ऐसी एनर्जी। जहाँ थोड़ा सा रेस्टलेस भी आप हो सकते हैं, और बिजनेस कर रहे हैं तो भी आपको थोड़ा सा जगना पड़ सकता है, ट्रैवल करना पड़ सकता है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो कुछ ऐसा जहाँ पे आप थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश करोगे और जगल करोगे अपने करियर में और पर्सनल लाइफ में, ऐसा कुछ, ठीक है, ये दिख रहा है मुझे। सो यहाँ पे स्कल की एनर्जी दिख रही है, आपके रिलेशनशिप में कुछ एंडिंग वाली एनर्जी है। सो एंडिंग हमेशा रीबर्थ को बताती है। सो ऐसा हो सकता है कुछ लोगों का कि बिल्कुल सब कुछ ख़त्म हो गया तो रीस्टार्ट हो रहा है कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों की लाइफ में कोई नई इंसान की प्रेजेंस हो सकती है इस टाइम, ठीक है। नए इंसान की प्रेजेंस मुझे नहीं दिख रही यहाँ पे। यहाँ कुछ पास्ट का कुछ रिलीज़ करके आप नए सिरे से स्टार्ट कुछ करते दिख रहे हो। तो ये तो पास्ट का रिश्ता दिख रहा है मुझे कि पास्ट के रिश्ते को ही आप स्ट्रैटेजिकली, या फिर आप ये कहो कि सक्सेसफुली, या कुछ चीज़ों को लर्न करके, कुछ गलतियों को नहीं रिपीट करके आप आगे बढ़ रहे हो और अपने रिलेशनशिप में एक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहे हो, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। एक सक्सेस के लिए, एक ग्रोथ के लिए आप मुझे यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन अपने रिलेशनशिप में लेकर आ रहे हो, ये दिख रहा है। सो अगर आप हस्बैंड वाइफ के लिए भी देख रहे हैं तो आप कुछ ऐसे काम जो कि आपके हस्बैंड या वाइफ को पसंद नहीं था वो नहीं करोगे। अगर करंट सिचुएशन, अगर करंट पार्टनर के लिए आप देख रहे हो तो थोड़ा सा एडजस्ट करोगे, थोड़ा सा अपने आप को ट्रांसफॉर्म करोगे, अंदर की कुछ चीज़ों को चेंज करने की कोशिश करोगे। पास के कोई इंसान थे तो रीयूनियन अगर आपका होता है तो आप उनके साथ एडजस्ट करने की कोशिश करोगे। क्रश के लिए अगर आप देख रहे हैं तो कुछ चीज़ें स्ट्रैटेजिकली आप चाहोगे कि सही हो जाएँ आप दोनों के बीच, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। जहाँ पे सक्सेस के लिए आप कुछ स्ट्रैटेजी को फॉलो करते दिख रहे हो, ऐसी एनर्जी है। अपनी विश पे काम करते दिख रहे हो आप, जो आप चाहेंगे वो आप करेंगे इस टाइम पे, और आपकी विश जो है वो आपके पर्सन है इस टाइम, ठीक है। और इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए आप कुछ चेंजेस अपने अंदर, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहे हो जो कि इस रिश्ते को ट्रांसफॉर्म करेगी, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे, ठीक है। यहाँ बाउंड्रीज़ की एनर्जी आपके हेल्थ में दिख रही है। सो यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के लिए ये दिख रहा है कि शुगर, डायबिटीज़, या फिर ऐसी कुछ चीज़ें जहाँ पे खाने पीने में कुछ बंधन लगना, या फिर मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है ना, धूप में नहीं निकलना, या फिर स्किन रैशेस, माइग्रेन, ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे, जहाँ पे आपको टाइम टेबल को फॉलो करना इम्पॉर्टेंट हो सकता है अपनी हेल्थ के लिए। सो अगर आप टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर रहे थे, किसी भी टाइम पे कुछ इनटेक करना, या फिर किसी भी टाइम पे सोना उठना, अगर ऐसे इरेगुलर टाइम टेबल आपके थे तो यहाँ पे आपको सेट करने पड़ सकते हैं, अपने टाइम टेबल पे ध्यान देना पड़ सकता है। मुझे माइग्रेन, स्किन रैशेस वाली कुछ चीज़ें यहाँ दिख रही हैं। कुछ इमोशनल इम्बैलेंस दिख रहा है कुछ लोगों के लिए, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा इमोशनल इम्बैलेंस्ड हो रहे थे,
ऐसी एनर्जी दिख रही है, हाँ। और कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपको समझ आ रही है कि कुछ अंदर प्रॉब्लम है जो कि बाहर नहीं दिख रही है आपको। सो इस टाइम कुछ हेल्थ के रिगार्डिंग आपको कुछ टेस्ट करने पड़ सकते हैं, या फिर अपने टाइम टेबल को थोड़ा सा सेट करना पड़ सकता है। इरेगुलर अगर कुछ टाइम टेबल चल रहा था तो उसको चेंज करना पड़ सकता है आपको इस टाइम पे। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है आपकी हेल्थ में, ठीक है। यहाँ जर्नी जो है वो ऑब्स्टिकल में है, प्लीज़ गाइड। जर्नी ऑब्स्टिकल में दिख रहा है, कुछ स्पिरिचुअल चेंजेस जो कि यहाँ मुझे ऑब्स्टिकल में दिख रहा है, ठीक है। कोई पैटर्न्स रिपीट हो रहा है, बार बार रेपिटेशन में चल रही हैं कुछ पैटर्न्स आपकी लाइफ में, जिसको आप ब्रेक नहीं कर रहे हो, जिसको आप रिलीज़ नहीं कर रहे हो, और उसके चलते ही आपकी लाइफ एक लूप में है, ठीक है। जो चीज़ें हो गई पास्ट में वही चीज़ें रिपीट में चल रही हैं, रेपिटेशंस, वही चीज़ें बार बार हो रही हैं, जिससे कि आप थोड़े से इस टाइम परेशान हो सकते हैं। बैलेंस नहीं कर रहे हो आप चीज़ों को, आप एनर्जीज़ को रिलीज़ नहीं कर रहे हो, अपनी पॉजिटिविटी को एनहांस नहीं कर रहे हो, जो कि इस टाइम ऑब्स्टिकल हो सकते हैं, ठीक है। चेंज जो ज़रूरी होता है अपने अंदर नहीं लेके आ रहे हो। सो हीलिंग वगैरह जो हम कहते हैं ना, वो क्या है? हीलिंग आपकी सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करना ही हीलिंग होता है। सो हीलिंग अगर आप बिल्कुल टिपिकल हीलिंग अगर नहीं जा रहे हो, टिपिकल हीलिंग में अगर आप नहीं जा रहे हो, तो कुछ ऐसा करें जिससे कि आपका माइंडसेट चेंज हो पाए, ठीक है। आपका सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम हो पाए, कुछ ऐसी चीज़ें आप करें। सो इसके लिए आप पैशन अपने फॉलो करें। आपके पैशन को जब आप फॉलो करते हो ना, उससे आपके चक्रास एक्टिवेट होते हैं, ठीक है। बहुत बड़ी टॉपिक है, इसको किसी वीडियो में समझाऊंगी मैं कि कैसे होता है ऐसे। लेकिन जब आप अपने पैशन को फॉलो करते हो तो आपके चक्रास बैलेंस होते हैं, आपके सारे चक्रास बैलेंस होते हैं, आपके 7 चक्रास, ठीक है। सो इसलिए अपने पैशन को फॉलो करिए, जो कि आपको पता है कि करना है लेकिन आप कर नहीं रहे हो। कुछ चेंजेस आपको पता है करना है लेकिन आप कर नहीं रहे हो, जो कि यहाँ पे ऑब्स्टिकल हो रहा है आपकी जर्नी में, जो रुकावट बन रही है, ठीक है। जो ग्रोथ आपको मिलना चाहिए वो ग्रोथ आपको नहीं मिल रही है इसके चलते। सो यहाँ कम्युनिटी की एनर्जी है। कम्युनिटी की एनर्जी यहाँ पे है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आपकी मैरिज फिक्स हो सकती है, या फिर कोई प्रपोजल आपको मिल सकता है, कोई इमोशनल प्रपोजल, कोई मैरिज का प्रपोजल, ऐसा हो सकता है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ डिवोर्स दिख रहा है कि आप डिवोर्स फाइल करने वाले हो, और कुछ लोगों के लिए डिवोर्स फाइल करके आप तुरंत से किसी और के साथ मैरिज वगैरह या फिर किसी रिलेशनशिप में जा रहे हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है। कोई स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आ रही है, ऐसी एनर्जी। कुछ लोगों के लिए मुझे ये रिश्ता जो है आपके पेरेंट्स, आपके रिलेटिव्स को लेकर आ रहे हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। मुझे ये दिख रहा है, यस। सो कुछ गाइडेंस हम देखेंगे, क्या गाइड करना चाहते हैं एंजल्स मेरे वृषभ राशि वालों को। डिवाइन प्लीज गाइडेंस फॉर माय टॉरस डिवाइन। One more time, please. Recognize a sign from above. Angels are sending you message now. Angels are sending you messages now, but you are too distracted to notice. Stay alert and open to divine guidance. मैंने बोला ना, जर्नी, आपकी जर्नी से रिलेटेड एंजल्स आपको कुछ गाइडेंस दे रही हैं, साइंस दे रहे हैं, जिसको कि आप इग्नोर कर रहे हो या फिर अवॉइड कर रहे हो, या फिर डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपको गाइडेंस मिल रही है। कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपकी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है और जो कि आप नहीं कर रहे हो, वो चेंज, कोई एक्शन जो कि आप नहीं ले रहे हैं, जो कि ऑब्स्टिकल हो रहा है, ठीक है। हैव नो फियर. Fear is a trap of the ego. Allow me to use my swords of light to free you from the disquieting feeling holding you back. जो डर आपको है ना कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो डर ख़त्म करें। अगर आपका डर आप नहीं ख़त्म कर पा रहे हो तो डिवाइन या एंजल्स को अलाउ करें कि वो आपके डर को ख़त्म कर पाएँ, ठीक है। जो आपको पीछे की तरफ खींच रही है, वैसा डर आपको ख़त्म करना चाहिए अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन। One more time, please.
परफेक्ट टाइमिंग की एनर्जी है, ऑस्पिशियस, क्लॉकवर्क, प्लानिंग एंड पेशेंस। जो प्लानिंग आप कर रहे थे ना, या फिर जिस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे थे, फिर बहुत दिन से जिस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे थे, जिसके लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, जिसके लिए आप रेस्टलेस हो रहे थे, वो चीज़ें मुझे यहाँ पे आपको मिलती दिख रही है। तो ये एक डिवाइन टाइम आप कह सकते हैं, जहाँ पे आप जो सोच रहे थे, जो चाह रहे थे, वैसे कुछ विश आपकी यहाँ पूरी होते मुझे दिख रही है। ठीक है, सो ये दिख रहा है मुझे। स्टार्टिंग में ही आपकी ओवरऑल लाइफ में मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे किसी चीज़ का बहुत दिन से वेट कर रहे हो, और बहुत दिन से आप वेट कर रहे हैं कि वो चीज़ आपके पास आए या फिर वो चीज़ आपके साथ हो, लेकिन वो हो नहीं रही थी। इस टाइम आपको एक होप मिल सकती है कि चीज़ें आपके हाईएस्ट गुड के लिए या फिर आपके फेवर में कुछ चीज़ें हो रही है जो आप चाह रहे थे, आपकी विश हो, चाहे कोई डिज़ायर हो या फिर जो भी, ठीक है, जिसके लिए आप बहुत वेट कर रहे थे, वो चीज़ें यहाँ पे पूरी होती मुझे दिख रही है। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग माय डियर टॉरस। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो, इस रीडिंग से मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। लाइक ज़रूर करें, आपकी एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करती है। वीडियो को शेयर करें ताकि और भी लोग इससे गाइडेंस ले सके। चैनल पे पहली बार आए हैं, फिर बार बार आ रहे हैं, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें ताकि वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।